जय श्री राम, जय महाराणा साहब। आज विषय लेकर के आए हम। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको संतान नहीं होती, बहुत समस्या होती है। बहुत सारे लोग तो संतान उत्पन्न करने के लिए IVF का भी सहारा लेते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि IVF से जो बच्चे जन्म लेते हैं वे नॉर्मल बच्चों की तुलना में अधिक बीमार रहेंगे और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम रहेगी। वैसे पता नहीं क्यों मैं तो लोगों को बोलता हूँ, भाई IVF का इतना ही शौक है तो फिर कोई बच्चा गोद क्यों नहीं ले लेते, वो और भी ज़्यादा उत्तम रहेगा, पर नहीं लेते हैं। और सबसे पहले तो IVF में भी 3 से 5 लाख तक खर्चा आता है। मैं स्वयं ऐसे 30-35 मामले बता सकता हूँ जहाँ पर 2-3 बार IVF जो है फेल हो गया और सब पैसा लुटा करके लोग शांत बैठ गए, बुद्धि नहीं खुली। उनमें से कुछ को उपाय बताया तो कुछ गर्भवती माताएं हुई थी। ज़्यादातर मामलों में IVF जो है कोई काम नहीं होता। ये मजाक की बात नहीं है। पिछले वर्ष ही करीब 23 डॉक्टर पकड़े गए थे जो यही काम करते थे। क्या काम करते थे? वो पति का स्पर्म नहीं डालते थे पत्नी के गर्भाशय में, किसी और का ही डालते थे। और ये ड्रामा जो है चलता रहता है, और पता कब चलता है, राज कब खुलता है, जब किसी को रक्त की आवश्यकता पड़े तो पता चलता है अपने ही परिवार में ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है। तो IVF से बच्चा उत्पन्न करते हैं, उनकी भी मजबूरी है। तो क्या करें? सबसे पहले पता करना आवश्यक है कि कमी किस में है, स्त्री में है, पुरुष में है। क्या करें उसको पता करने के लिए? बड़ी महंगी जांच करवाएं? बिल्कुल भी नहीं। बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ और उपाय भी बताऊंगा। आसान तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है। मिट्टी के 2 बर्तन ले लीजिए, छोटे से बर्तन, और उसमें अच्छी क्वालिटी की मिट्टी डाल दीजिए, और मिट्टी में एक स्त्री को दे दीजिए, एक पुरुष को दे दीजिए। बोलिए कि रोज उसी में उनको मूत्र त्याग करना है। ये ध्यान रखें। स्त्री अपने अलग पात्र में और पुरुष अलग पात्र में, और उसमें कुछ जौ, चना या गेहूं वगैरह डाल दीजिए। आपको क्या देखना है कि पुरुष है या स्त्री है, उनमें से किसके पात्र वाला जो अन्न है जल्दी अंकुरित हुआ, जल्दी बढ़ना आरंभ हुआ। जिसमें कमी होगी या तो बहुत धीमे वो अंकुरित होगा, या फिर बहुत ज़्यादा ही अंकुरित ही नहीं होगा, ये हो सकता है। तो क्या करना है फिर? पता चल गया हमें। तो क्या करना है? बहुत आसान उपाय बता रहा हूँ मैं। पुरुष है, शुक्राणु नील हो गया है, ऐसा उपाय बता रहा हूँ जिसमें आपको डॉक्टर वैद्य का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। थोड़ा लंबा समय, 2 से 3 महीने औषधि सेवन करना है। बहुत आसान है। पुरुष अगर संतान उत्पत्ति में असमर्थ है तो नोट कीजिए, काली मूसली 50 ग्राम, शतावर 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम, कौच का बीज 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम, सालम पंजा 50 ग्राम, सालम गट्ठा 50 ग्राम और सालम मिश्री 50 ग्राम। इसमें आप चाहें तो 10-20 ग्राम शिलाजीत मिला सकते हैं, और नहीं भी मिलाएंगे तो भी चल जाएगा। इन सब को पीस करके रख लीजिए। 1-1 चम्मच सुबह शाम दूध से लेना है। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। बहुत आसान उपाय है। और स्त्री में योग्यता नहीं है, अंडे नहीं बन पा रहे हैं, योग्यता समाप्त हो गई है संतान उत्पत्ति की, तो क्या करें? बहुत आसान है। पुत्र जीवक चूर्ण 50 ग्राम, शिवलिंगी बीज का चूर्ण 50 ग्राम, पीपल का फल, जो देसी पीपल होता है उसका फल 50 ग्राम, बड़गद की जटा 50 ग्राम। इन सबको पीस करके रख लीजिए। 2-2 ग्राम सुबह शाम, 2-2 ग्राम सुबह शाम दूध से ही लेना है। इसको करीब 2.5 से 3 महीने रेगुलर लेना है।
आप देखेंगे कि वह स्त्री भी संतान उत्पत्ति योग्य हो चुकी है। हमारे शास्त्र में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का भी वर्णन है जिससे आप अगर चाहो कि पुत्र हो तो पुत्र ही होगा, और आप चाहो कि पुत्री हो तो पुत्री ही जन्म लेगी। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों को बिल्कुल भी समस्या, मतलब बिल्कुल भी संतान उत्पत्ति का वो योग्यता नहीं है और समस्या आ रही है, वो क्या करें, पुराने चावलों को धो लीजिए, रात में भिंगा लीजिए धोने के बाद, और सुबह उस चावल का पानी निकालिए, उसमें नींबू की जड़ को चंदन की तरह घिसिए और वो स्त्री को पिला दीजिए। उसके बाद, उसके कुछ देर बाद ही गर्भाधान की प्रक्रिया करें। ये अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली लिखित में रख सकते हो, कन्या ही जन्म लेगी। हाँ। अच्छा, पुत्र ही चाहिए तो क्या करें? बहुत आसान उपाय बता रहा हूं। जो शुक्ल पक्ष में समरात्रि होती है, 6, 8, 10वीं तिथि, द्वादश तिथि, चतुर्दश तिथि, मासिक 10 धर्म जोड़ करके और समरात्रि के दिन अगर आप पत्नी से संसर्ग करते हैं तो लड़का ही होगा। ये ऋषियों का ज्ञान है। बाकी जानते हो, मैं नास्तिक व्यक्ति हूँ, मैं हर चीज़ में विश्वास नहीं करता, परंतु हमारे ऋषियों ने जो कहा है वो एक एक बात बहुत वैज्ञानिक तौर पर कहा है, तो मैं विश्वास करता हूँ। अच्छा, लक्ष्मणा औषधि होती है, उसकी जड़ अगर बछिया वाली गाय के दूध में पीस करके 2-4 बूंद गर्भवती स्त्री के नाक में डाल दो, लड़की ही जन्म लेगी। अच्छा, जैसे समरात्रि में अगर मैथुन करें, संसर्ग करें तो लड़का होता है। विषम रात्रि में अगर किया, समझ रहे हो ना, पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, नवमी तिथि, एकादशी तिथि, त्रयोदशी तिथि, तो पुत्री ही जन्म लेगी, ये है। अच्छा, बहुत लोगों का ऐसा भी हमने देखा है, कई लोग फ़ोन करते हैं कि दादा गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो मैं कहता हूँ उनको कि जिस समय तुम मैथुन करो, संभोग करो, उस समय नाभि का जो केंद्र है, नाभि तो समझते हो ना, टूंड नाभि, उसका केंद्र धरती की ओर होना चाहिए। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ कि भोजन करते समय नीचे बैठ के पालथी मोड़ के खाओ, नाभि का केंद्र धरती की ओर होगा, भोजन करोगे तो जल्दी भोजन पचेगा। इसी तरह जब मैथुन करें तो स्त्री और पुरुष दोनों की नाभि का केंद्र धरती की ओर, मतलब समझ रहे हो, जानवरों वाला पोजीशन, जानवरों वाले पोजीशन में अगर आप मैथुन करते हो तो गर्भ ठहर जाएगा, गर्भाशय में वीर्य चला जाएगा। तो मैंने आप लोगों को 2-3 उपाय बता दिए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कौन सा उपाय आपके लिए श्रेष्ठ है। स्त्री है तो अलग उपचार करें, पुरुष है तो अलग उपचार करें। ठीक है, जय श्री राम।